शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। जुबेर सानी जी सबका मिले सारे मेरे मोटे साथी यहाँ पे हैं। मेरे सारे साथियों ने अपनी तस्वीरों के माध्यम से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं भी उनके साथ हर एक नर्वस के साथ खड़ा होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन आज के इस मौजूदा जमहूरियत बहाल करने के लिए जो महात्मा गांधी जी का योगदान था, जिनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर लद्दाख से आई थी, आज के समय में आप देखिए सत्ताधारी पार्टी ने जहाँ से किरण आई वहां पर राष्ट्र और इस जमहूरियत का तकाजा इनके बताए हुए रास्ते पर आज जिस तरह से इंटरनेशनल आने वाले स्टेज बनाया जाता है, लद्दाख में सोनू वांगचुक ने अनशन बैठ के उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान को दबाने का प्रयास किया। आज वो ये दर्शाता है कि हम जमहूरियत को पास करने के लिए हम प्रण लेते हैं। जमहूरियत को ज्यादा बड़े और ज्यादा बढ़े और हम आम लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और हम आज भी हम कहते हैं कि उनकी जायज मांगे, जिसके लिए भाजपा ने लद्दाख के लोगों से वादे किए थे, शिक्षण और दूसरी चीजें वो पूरा उतरे और जमहूरियत को बहाल करने में के लिए एक कदम उठाना पड़ा। ये जमहूरियत का तकाजा था कि आज सोनू वांगचुक जो कल तक भाजपा के वोट भी थे, आज उनको इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जुडिशियल प्रोब जो लद्दाख के लोगों ने उठाई, कांग्रेस की उन मांग को आगे बढ़ाते हुए जुडिशियल प्रोब को और सच्चाई लोगों के सामने है। दो नेपाली दो डोडा के कहने पे पूरा नेपाल और डोडा को व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिसमें से अजीत साहब के बयान कोटनगर और गोरखे हमारा हमेशा देशभक्त यहाँ पे रहे। ये करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बाजार सा किया है। हम उसकी दिशा यहाँ पर करते हैं और उसका जिक्र भी आज वहां ने कहा हम वोट चोरी वालों से लड़ते हैं, अब वोट चोरों से भी लड़ेंगे। बड़ा अच्छा होता आज प्रशासन खामोश क्यों है? आज पर्चा लगा गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, रिकवरी क्यों नहीं हुई? चाहे कोर्ट में फैसला करे, कोर्ट के सामने लोगों के सामने रखे। भाजपा जो दावे करती थी गौरक्षा स्पीडी तस्करी रोकेंगे, अब उनके घर में ऐसे आगर आ गए तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस अपने फैसले के लिए स्वयं से भी आवाज उठाई, क्या तो गिरफ्तारी हो या सत्य लोगों के सामने रिकवरी हो। गाय खान की कौन सी चीजें आई वो सिर्फ बढ़े, कोई तहसीलदार डीसी इंक्वायरी करे, एफआईआर पर किसी और के खिलाफ एफआईआर लगी होती तो आज वो जेल के अंदर रिकवरी की बातें होती। भाजपा खामोश क्यों है? क्या कौन इनको प्रोत्साहन यहाँ पे दे रहे हैं? लोगों की आस्था का सवाल है। तो मैं आज यहाँ पे महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जो जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, आज फ्रंट लाइन मिशन पे हमारे जवान भी परेशान है, से किसान भी परेशान। 2 महीने हो गए फ्लड में, किसानों की फसलें तबाह हो गई, जमीनें चलेंगी, लेकिन एक भी लफ्ज मोदी साहब के मुंह से नहीं निकला इसको देश की कौमी त्रासदी डिक्लेयर की जाए, नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए, ताकि किसानों का जो नुकसान हो उनको कोई मुआवजा मिले, वो दोबारा से अपना काम शुरू कर पाए। ये फसल को तबाह होगी, अगली फसल को बचा पाए। और वो काम करते तो मैं समझता हूँ कि महात्मा शास्त्री जी के गुरु जी सच्ची श्रद्धांजलि हो गई। आज के दिन हमने कश्मीर में करा साहब ने और यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलकर दूसरे जिसके आपने हस्ताक्षर किए वोट बचाने के लिए सिलसिले वोट अधिकार सिग्नेचर कंप्लीट, आज से हमने उसको लागू यहाँ पे किया है। हर जगह पे, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत लेवल में, हर वार्ड के सिग्नेचर पे कम से कम 5 करोड़ के करीब को सिग्नेचर पूरे भारत में होंगे, तो काफी तादाद में होंगे। और हमारे जम्मू कश्मीर में फ्रंट लाइन पोजीशन थी जिसको हमने डेवलप किया था, कैंसिल नहीं किया था, आज उसकी शुरुआत हुई। जल्दी हम हर एक जिला स्तर पे उनकी मीटिंग करके इस चीज को वहीं पर और ज्यादा तेज करेंगे, ताकि प्रण लेते हैं हम वोट को चोरी नहीं होने देंगे, अपने वोट को अधिकार समझेंगे, उसकी पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे देंगे और हमारे लोगों का ज्यादा से ज्यादा वोट बन पाए, कोई फिक्टिशियस वोट ना बने। सब चीजों को ध्यान में रखते वोट
वोट को इम्पोर्टेंस देंगे। और मैं समझता हूँ कि यही महात्मा गांधी जी का सपना था। चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुनी हुई सरकार यहाँ पे आज डबल पावर सेंटर करते हुए जम्मू कश्मीर का आवाम को आज के इस दिन पे हम महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा के सुमन करते हैं। शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। साथी जी साबका एमएलए श्री बलवान सिंह जी, श्री वीर महाजन साहब का कृषि सेवा दल के हमारे ये शर्मा जी, पीडीसी मेंबर धोनी जी, बाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबका सभी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्ष, आज के दिन पर, शुभ दिन पर मैं अपनी तरफ से आप सभी साथियों को गांधी जी के जन्म दिवस पर और शास्त्री जी के जन्म दिवस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। वाकई साथियों ने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है, क्या विजयदशमी भी है। बुराई पर अच्छाई की जीत जब हुई, हिंसा का रास्ता जिस पर आज भी कांग्रेस खड़ी है और हम लोग उसी रास्ते पर चलते हुए, और हमारे नेता युवा नेता राहुल गांधी जी भी उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथियों ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे महाराष्ट्र के चुनाव थे, चाहे किसी प्रदेश के चुनाव थे, किस तरीके के साथ वोट चोरी लोगों ने की, हमारे नेता राहुल गांधी उसी रास्ते पर चलते हुए जिस पर हमारे महात्मा गांधी जी चले और भारत को आजादी की राह दिखाई, आजादी हमने हासिल की, उसी राह पर चलते हुए हम सभी साथी राहुल जी का हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों का साथ सहयोग दें और वोट चोरों को यहाँ से भगाए। आज हमें भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो चुनाव हुए, अगर हम आकलन करते हैं तो देखते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर रमन जी ने कितने वोट लिए, वोटिंग हो जाती है। असेंबली चुनाव के अंदर इन लोगों ने किस तरीके से चोरी की। हम नहीं मानते कि आज रमन जी हारे हैं या आज धोनी जी हारे हैं, जो हमारे साथी जम्मू प्रोविंस के हारे हैं वो हारे नहीं, उनको हराया गया। और ये सच्चाई है कि जिस तरीके से वोट चोरी लोगों ने भारत में कई स्टेटों में की, जम्मू कश्मीर के अंदर और बिहार में किस तरीके से लाखों वोट जो है वोटर लिस्टों से गैप कर दिए और किन लोगों को वोटर बनाया गया वहां पर, आज उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और सभी साथियों से गुजारिश, लेकिन उन लोगों की भी पहचान होनी चाहिए कि हमारी पार्टी के अंदर वो ना सभी बैठे, जैसे राहुल जी ने कहा था कि बैठे तो कांग्रेस के अंदर है लेकिन काम भाजपा का लोग करते हैं। उनको अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए कि हम किसका साथ दे रहे हैं, किसका सहयोग कर रहे हैं। कहा था इलेक्शनों के अंदर वो दिखाई नहीं दिए और कहते हैं कि हम कांग्रेस के सिपाहीदार, राहुल जी के सिपाहीदार, अपने गिरबान में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग यहाँ पर बैठ के। ठीक है, हर एक को मौका मिलना चाहिए, लेकिन तो ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो पार्टी प्रेसिडेंट जो फैसला करते हैं, तो प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष जो फैसला करते हैं कि किन लोगों को किस मुकाम पे कहा जाना चाहिए, कि पार्टी अध्यक्ष ऐसे फैसला नहीं करते, वो सभी को साथ लेकर मिलकर फैसला लिया जाता है कि कहाँ किसको जाना है, कहाँ किसका क्या स्थान है। नाराज की आपस में हो सकती है, हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर ये बातें करनी शोभा नहीं देती। फिर बार बार हम 2 अक्टूबर क्यों मनाते हैं? इसलिए कि आप महात्मा गांधी जी की तरफ देखें। हमारे सीनियर साथी बलवान सिंह ने कहा कि भी जब शास्त्री जी का देहांत हुआ तो उनकी जेब में क्या था? महात्मा गांधी इतने बड़े एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे,
क्योंकि जब वो भारतवर्ष का दौरा कर रहे थे